अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हूं। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद, और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। किसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान की शर्मनाक शिकस्त के बाद, घर के अंदर लगातार सीरीजें हारने के बाद इस वक्त साबिक खिलाड़ी जो शदीद गुस्से में, चाहे वो शुएब अख्तर या वो शाहिद खान अफरीदी या फिर वो इंजमामुल हक, सभी सब जो शदीद गुस्से का शिकार है। क्या कहते हैं इस हार को लेकर, सर इसको बात करेंगे। और बात करेंगे कि आपके चेयरमैन रमीज राजा के अभी भी स्टेटमेंट के ऊपर कायम रहेंगे कि भाई बस इंडिया इंडिया का जो लॉलीपॉप जो है वो पाकिस्तानी फैंस को बेचने में लगे हुए हैं। इंडिया इंडिया का चूरन जो है बेचने में लगे हुए हैं। इंडिया नहीं जाएंगे, हमने इतने बिलियन डॉलर की इकोनॉमी को शिकस्त दे दी। लेकिन अपने घर के अंदर जो आपकी हार है, क्या इसके ऊपर आगे ट्वीट करेंगे कि हमने इतने बिलियन डॉलर की वो तो फिर छुप जाती है ना भाई। ये बताया अब इनसे कोई पूछे जो ले रहे होते हैं जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। 1959 के बाद पाकिस्तान पहली बार अपने घर में इतने टेस्ट मैच हारा है। कौन जवाब देगा इसका? सही बात। मैं दूंगा जवाब, ये जवाब देंगे, ये रमीज को जवाब देना है। बाबर जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर डेफिनेटली हम करेंगे, कॉन्फिडेंस है बॉयज पे, डेफिनेटली। और यार डेफिनेटली आपने लास्ट में बोला था अजहर अली हमारा मैच विनर है, पता नहीं क्या वो बड़ा कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर, कहां है वो? खेला ही नहीं, फायर कर दिया। वर्ल्ड कप में बोला था। नहीं है। और नवाज तूने घबराना नहीं है, खट्टे आ रहे हैं, खट्टे जीतेंगे, तू मेरा मैच विनर है। किधर है नवाज? उसके बाद उसके वर्ल्ड कप में ओवर नहीं करवाए। और यार जो आपको कप्तान कहता है वो करता ही नहीं है। और माफ कीजिएगा, बात मानने वाली और सच की बात माना करें, टैबू ना समझा करें जी। बात उसके बारे में बात नहीं करनी, उसके बारे में बात नहीं करनी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। रूट कितना क्रिकेट में रन बनाया है। मोहम्मद यूसुफ का कैलेंडर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला था कि नहीं? तोड़ने वाला था। छीनी कप्तानी के नहीं गई कप्तान। आपके सकलैन चूची बढ़ के बैठे हुए कोचिंग में क्या कर बोलते हैं? मैकलम कहते हैं कि मैकलम एग्रेसिव कोच है इसलिए उनकी टीम जीत रही है। तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम क्या कर रहे हो? अब बात किया ना शोएब ने, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान खेला, रमीज को बात किया कि तुम पहले पिचेस का रनर होते रहे। पिचेस किसने बनानी है? चेयरमैन ने। और भाई उस टाइम भी आए थे और बात ये वर्ल्ड कप और एशिया कप भी कर रहे थे। उसके बाद शोएब ने बोला कि यार पाकिस्तान की अप्रोच ही नजर नहीं आती, कि पाकिस्तान क्या करेगा वो नजर ही नहीं आता। वसीम अकरम ने बोला कि भाई पाकिस्तान WTC की फाइनल में तो नहीं जा रहा, लेकिन हम बैठ के जरूर देखेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल। वही होगा और क्या, क्योंकि हो गई वो WTC में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा। आफरीदी कितना गुस्सा दिखाई दे रहे हैं, वो कहते हैं यार पाकिस्तान को अप्रोच बदलनी पड़ेगी, हमें इस डिफेंसिव और टुकड़ियों से निकलना पड़ेगा। देखो बात यह है, जो अफरीदी की बात ठीक है कि फहीम ने क्या किया, 32 बॉलें खेल के 10 बनाया। वहीं पे अगर वो 25-30 रन बना लेते, आउट तो हो गया 32 खेलने के बाद। वो चीज मुझे समझ नहीं है कि आपने आगा सलमान को प्रॉपर एज अ बैट्समैन खिलाया था, ठीक है। हाँ। उनसे पहले आपने ऑलराउंडर्स को भेज दिया, जो फहीम अशरफ और आपने नवाज को डाला हुआ था। आगा सलमान आपको प्रॉपर बैट्समैन है, किस बुनियाद पे खेल रहा था? ऐसा उसको किस नंबर भेजा? नवाज की भी बात तो यार, और वो नॉट आउट रहा है तो उसको अपने मौका ही नहीं दिया खेलने का। मुझे नहीं पता कि कप्तानी किस तरह की हो रही है, समझ ही नहीं आ रही। कमरान इकबाल भी बात करते, बताएंगे कैच के बारे में कह रहे थे। सब कह रहे थे जी जो कैच पकड़ा गया वो क्लियरली नॉट आउट था। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि जो अलीम डार ने सिग्नल दे दिया था, सॉफ्ट सिग्नल आउट, तो फिर तो आउट एंड में आपको पता है फिर वो यार कुछ भी हो, फिर वो अंपायर की फेवर में। और यार लक जो है ना, अब हम बोलते रहेंगे वो नॉट आउट था, फलाना था, नॉट आउट से कुछ खास अभी लक जो है ना बहादुरों का साथ देती है। बात खत्म है। हम डरपोक थे इसलिए हारे हैं, वो आप बहाने कर लो 100 और फलाना हो जाता, ढिमकाना हो जाता है। ये मैच का पार्ट है यार, इस पे अब रोने की वजह से आप सब कुछ गुना नहीं धुल सकते भाई, ये गेम का पार्ट है। बाकी प्लेयरों ने क्या किया? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं किया। और वो कैच बना ही था, ठीक है, हल्का फुल्का हो भी गया था, कैच तो निकला था ना यार। और हारे तो फिर भी है, क्या हो जाता अगली बॉल में? फिर ओके मे भी सेंचुरी मार के आउट हो जाता, क्योंकि आपने कल्चर ही बिल्ड किया हुआ कि अपने लिए खाली खेलो। लेकिन फिर भी सऊद शकील ने फाइट किया। लेकिन अली जब तक इस डिफेंसिव माइंडसेट से नहीं निकलेंगे, आप नहीं आगे जा सकते। इनसी भी आए हैं, उन्होंने भी कहा कि जी पाकिस्तान जिस तरीके से खेला है, स्पेशली कोई इंटेंट ही नजर नहीं आई। जोनसा अगर हम थोड़ा सा एग्रेसिव खेलते तो वो वाला अगर इमाम का मारते नहीं, उन्होंने कहा वो वाला अगर इमाम का अगर इंजरी ना होती, शायद इमाम जोनसा आगे स्कोर को ले जाते। उन्होंने कहा कि जी अगर पाकिस्तान पूरी अगर अप्रोच अच्छी रखता तो वो वाला मैच भी हम जीत जा सकते थे, पिंडी वाला भी उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि जी क्योंकि हमने ये इस अप्रोच, हमारी एक नेगेटिव अप्रोच से हम खेले हैं, टुक टुक करके खेले हैं, तो जोनसा इसलिए हम जो है ये वाला मैच नहीं जीत सके हैं। फिर इसके बाद बात करें, आफरीदी भी यही बात कर रहे थे कि बाबर को उन्होंने तो बोला, साफ साफ बोला है, वो कह रहे मैंने पहले भी बोला है कि आप कप्तानी छोड़ दो, आपको लोग पसंद करते हैं आपकी बैटिंग देखना, आप बैटिंग कीजिए। बाबर से आज सवाल भी किया गया जी कि आप इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स पे रन नहीं बनाते, जब जरूरत पड़ती है टीम को आपके रन नहीं बनते, रिजवान के रन नहीं बनते आप दोनों के, जब इंपॉर्टेंट टाइम। तो उन्होंने कहा जी कराची टेस्ट में भी मैंने बैटिंग की थी, मैंने जीती, तब गए बाबर आजम गुस्सा हो गए फिर उस बात पे जी कि मैंने तो रन बनाए हैं, जब बनाता हूं तो लोग कहते हैं इजी हो गया।
और वरना बनाता लोग नहीं बनाए, गुस्से में आ गए थे। लेकिन देखो बात यह है कि सवाल उठते हैं, आप कप्तान हो, आपके ऊपर हर किस्म का सवाल उठेगा, बैटिंग की सवाल होगा। नहीं है, कप्तानी में आप बहुत ही कमजोर दिखते हैं, बहुत कमजोर, इंतहाई डरपोक, कमजोर के अलावा डिफेंसिव भी नजर आते हैं, डरपोक भी नजर आते हैं, बुज़दिल भी नजर आते हैं। जितना हमने डिफेंस किया ना, डिफेंड किया बाबर को, इतना किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन हाँ, कुछ सच की बात यही है कि बाबर की कप्तान समझ से बाहर है। आप वर्ल्ड कप में भी आप हारे बाबर की कप्तानी की वजह से, जिम्बाब्वे वाला मैच हारे बाबर की कप्तानी की वजह से, एशिया कप का फाइनल हारे बाबर की कप्तानी की वजह से, आपका 7 मैचों की इंग्लैंड की सीरीज, इंग्लैंड की हल्की टीम बाबर की वजह से हारे। और आपके बैट्समैनों के हाथ पांव फूल जाते हैं जैसे मार्कवुड को देखते हैं, वो 150 की स्पीड वाला बॉलर देखते हैं, आपके बैट्समैनों के हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं फिर वो। अब शोएब ने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि मार्कवुड को कि भाई तू ट्रक खींच, और भाई वो वैसे ही इतना खतरनाक है, उसको क्या ट्रक खींचने की जरूरत है, हमारे लिए वैसे ही वो इतना खतरनाक साबित हुआ है, वैसे हमसे नहीं खेलते बन रहा। आपके खिलाड़ियों को तो यूं ही फारक करता है मार्कवुड। रिजवान का तो नाइटमेयर है भाई उनको समझ ही नहीं आती। रिजवान साहब का भी बस माजरत ही है, और कहा शोएब ने कि भाई रिजवान को भी जिस तरह वो T20 खेल रहे हैं वो तो चले खेल ही खेल रहे हैं, लेकिन टेस्ट में भी अब उनको फैसला करना पड़ेगा कि अगर उनकी फॉर्म नहीं है तो आपके पास सरफराज बैठा है, एटलीस्ट अली कराची वाला टेस्ट है उसके घर के सामने खिला दो, उसका क्राउड है उसका, खिला दो उसको टेस्ट मैच। रिजवान ने कुछ नहीं पढ़ना और ना कुछ पटा है, 1.5 साल से टीम के साथ ही है, बाबा जी का ठुल्लू और घंटा ही उसने, ये क्या मैं बोलूंगा, कुछ भी नहीं पटा उसने, नागनी ने चाहिए और कुछ भी नहीं किया। क्या किया रिजवान ने? कुछ भी नहीं किया। एशिया कप का फाइनल कुछ भी नहीं किया। किंग रिजवान ने क्या किया है? फारिग करवा दिया। फारिग करवा दिया। वर्ल्ड कप में क्या किया? जिम्बाब्वे वाले मैच में, इंडिया वाले मैच में फाइनल में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इंडिया के अगेंस्ट नजर आया था बॉल अर्शदीप का, उसको ये अबूवी का बॉल, सॉरी, ये आ रहा है, ये जा रहा है, ये आ रहा है, जा रहा है, नाच रहा था पिच पे, टोटली डांस, ना टेक्निक है ना कुछ है, रन भी आते हैं तो वो अपने लिए आते हैं, बस एक अच्छा एक रखा हुआ सिस्टम के मैच के बाद दिल, गुर्दे, फेफड़े, किडनियां और क्या होता है, लीवर, जिगर सब जीत लेता है। तस्वीर खिंचा ली, अच्छा बयान दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बस इसी में चल रहे हैं। टीम में दोस्तियां नीचे करके बात करेंगे, सबके साथ एक अच्छे इंसान बने हुए इस कोटे में खेल रहे हैं, रिजवान से बेहतर कोई प्लेयर नहीं है यार, आप स्किल पर खिलाते हो, आपके फिट, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट के परफॉर्मर्स भी हैं, आप इवन उनको सही चांस नहीं देते हो। एग्रेसिव जब तक माइंडसेट नहीं आएगा ना अली, आप भूल जाइए कि आप कुछ कर सकते हैं, आपको माइंडसेट चाहिए यार, माइंडसेट एग्रेसिव नहीं होगा आप नहीं कर सकते। फिर अब मुझे हफीज की बात याद आती है ना, वो कहते हैं कि यार अब आपका भी मसला क्या है, आप बोलो अभी आपको 10 गालियां पड़ जाएंगी। सही कह रहे हैं। सोशल मीडिया में आप एक कोई पोस्ट आ जाए, कोई बात कर दे आपके कुछ फेवरेट प्लेयर्स के बारे में, गालियां पड़ जाती हैं। क्यों गालियां पड़ती हैं? अब मुझे यहाँ पे गौतम की बात भी याद आती है। गौतम गंभीर ने एक इंडियन क्रिकेटर्स के बारे से बात की थी, लेकिन वो बात ठीक है कि आपको प्लेयर्स की वर्शिप से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब आप यहां पर देखो, अब यहां पर वही कल्चर है कि आप उसके बारे में, रिजवान के बारे में बात कर दोगे, हाय हाय तुमने क्या बात कर दी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने रिजवान के बारे में बात कर दी, हाय बाबर के बारे में, कप्तानी के बारे में। ओ भाई बैटिंग के बारे में ठीक है, बैटिंग के बारे में बात नहीं करते, कप्तानी के बारे में तो बात बनती है, होए तुमने क्यों बात कर दी, पागलो, रमीज, सब चीजें बुरा करेंगे, पिच खराब, बकवास, डिफेंसिव अप्रोच को प्रमोट करेंगे, हर चीज करेंगे, नहीं जाएंगे इंडिया। एक खिलाफ बयान इंडिया के खिलाफ दे दिया, बस एक बयान दे दिया, हीरो, बस ट्विटर पर हीरो, टॉप पे। ओए तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम गद्दार हो मुल्क के, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम उसके बारे में, रमीज के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें रमीज के बारे में बात नहीं कर रही। और भाई इन सबको पता है कि हमने कैसे फैंस को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है, बस लगाई रखो, सबको पता है, लगाई रखो, हारते रहो, जाते रहो। रमीज को पता है, रिजवान को पता है, जो आपके जो जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है उन सबको पता है कि हमें क्या करना है। इससे पहले कभी कल्चर यह नहीं था, हमेशा बात होती थी परफॉर्मेंस पे, गुर्दे जीतो। इससे पहले अली साहब बात होती थी परफॉर्मेंस पे। 19 का वर्ल्ड कप आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, 2 फाइनलिस्ट थी, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, दोनों को आपने हराया था। क्या हुआ वर्ल्ड कप के बाद? कप्तान सैफी सैक, कोच मिकी सैक, आपके जो सिलेक्टर थे इंजी सैक, आपकी कमेटी बनी थी वो भी हटा दी, हर चीज हटी है भाई। वर्ल्ड कप 2022 आप सेमीफाइनल में हारे, ऑलमोस्ट वो जो वर्ल्ड कप था ना 19 का, उसमें सेमीफाइनल में जाने का प्रोसीजर मुश्किल था, क्योंकि 8-10 टीमें थी, 10 को आपस में खेलना था। ये T20 वर्ल्ड कप में नहीं कि एक मैच आप बस जीतो और आगे जाओ, 1-1.5 मैच जीतो आगे जाओ, आप फुदू लगे नहीं होता। सेमीफाइनल में आपको हार पिनाए गए, अभी फाइनल आप हार कर आए, किस तरीके से गए आपको पता है? जिम्बाब्वे से हारे थे, पूरा एक वो इस्लामाबाद में पूरी एक वो आपको वीडियो भी मिल जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट के पेज में, ऑफिशियली सेरेमनी हुई जी, ये फलाना ढिमकाना, हार के बाद फूलों के हार पहनाए गए, पूरी टीम चेंज, पूरे प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया। क्या इंडिया में पूरी टीम को चेंज करने का आ गया? वो इतना अच्छा वर्ल्ड कप खेले, रहे हैं सिर्फ सेमीफाइनल वो हारे, और कितनी अच्छी क्रिकेट खेल के गए सेमीफाइनल में। हम नीदरलैंड की बेस पे गए,
सिर्फ सेमीफाइनल एक ही हमने अच्छा खेला। उसके बाद एक खूब इवेंट करवाया गया, प्रेसिडेंट लेवल पर इनवाइट किए गए रमीज साहब ने, खूब एक फेस्टिवल बनाया गया कि हम हार कर आए हैं। ओ यार क्या कल्चर प्रमोट कर रहे हो यार, क्या हम हार कर आए हैं, वो फलाना स्टार है, ये वो फलाना ढिमकाना, बाबर की कप्तानी के घसीदे पड़े गए हैं उसके ऊपर प्रॉपर। मुझे बताओ कौन सी कप्तानी का एक डिसीजन बताओ जो उससे अच्छी कप्तानी क्यों, एक बता दो चलो। एक डिसीजन भी कि नहीं। अब इंडिया वाला मैच वसीम जूनियर नहीं खेला, ये एशिया कप का फाइनल नवाज से ओवर नहीं नवाज से ओवर नहीं कराएगा, करवाया। ट्राई नेशन सीरीज अजीब सी डिफेंसिव माइंडसेट। असरंगा वो जो दूसरे हैं राजा पक्सा को लेफ्ट हैंडेड स्पिनर भी आउट करते रहे बाद। बस उनकी एक सोच, और एशिया कप में वो अपनी पीक पे था फॉर्म में। विराट कोहली ने नवाज की तारीफ की थी, विराट कोहली ने, उसने कहा था ये बेस्ट इस टाइम प्लेयर जा रहा है, ले गया था ना मैच। हाँ, उसने विराट ने स्पेशल प्रेस किया, लेकिन बाबर ने उसको खिलाया, उसको फाइनल में ओवर उस मैच का भी क्रेडिट सॉरी टू से लेकिन रिजवान ले गए थे। हाँ वो भी रिजवान साहब ले गए थे। मकसद यह कहने का कि आपका वो माइंडसेट ही नहीं है, आप बस वो हार पे आप खुश होते हो, डिफेंसिव माइंडसेट खेल के अपना। अब शान मसूद की T20 में जगह बनती थी नहीं, और भाई वो टुकटुकी है, उसे कौन सा मैच जितवा दिया, टेस्ट में जगह बनती है, टेस्ट में बनती थी, और बाबर कह रहा है T20 का प्लेयर है। एक कप्तान को जब यही नहीं पता कि कौन T20 का प्लेयर है कौन टेस्ट का प्लेयर है, तो क्या भारत कप्तानी करेगा वो? एक कप्तान जिसको पता ही नहीं है कि T20 का प्लेयर कौन है, टेस्ट का प्लेयर कौन है, तो वो क्या कप्तानी करेगा? T20 में बाबर, रिजवान, शान वर्स्ट आपके पहले 3 प्लेयर थे, टुकटुकियों वाले थे, इसलिए हारे हो आप भाई। आपसे तो 30 नहीं बन सका वर्ल्ड कप में, ना इंग्लैंड से के अगेंस्ट बना आपका आपसे बना, ना आपसे जो है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बना, ना आपके पिछले मैचों में बना। नीदरलैंड का जो चेस आपने किया था, माफ कीजिएगा, वो भी रिजवान साहब आवाजें आती कि वो सबने 50 बना लो, पूरे करो बस मैं 50 बना लूं। यार ये तो हाल किया हुआ था आपने, किस बात के तखमे में सजाए जा रहे हैं आप? WTC से बाहर हो गए हैं माजरत के साथ, फाइनल होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया ने कल हरा दिया वेस्ट इंडीज को, इंडिया हराएगा बांग्लादेश को। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज अगर एक आध ऑस्ट्रेलिया मैच जीत भी जाता है, और फिर भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल, अभी साउथ अफ्रीका और उसकी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी हो रही है, लेकिन नजर आएगा आपको फाइनल में ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया। हम किधर होंगे? घर में बैठ के टीवी देखेंगे मैच में। बहुत ही अली साहब, बहुत दुख के साथ, लेकिन एक उम्मीद थी। मैं दुख इस बात के लिए कि ना कभी इतना आसान आपको WTC का सिनेरियो मिला था, ना मिला है, ना मिलेगा। श्रीलंका का आपने खेलना था, बांग्लादेश के साथ खेलना था उनके घर में, ठीक है, आपने खेलना था वेस्ट इंडीज के साथ, ना आप श्रीलंका को हरा सके, ना वेस्ट इंडीज को हरा सके, घर पर आप अपने इंग्लैंड को नहीं हरा सके यार, अपनी फ्लैट स्पिन ट्रैक बना के नहीं खेल सके। वो गोरे जो 18 साल बाद आए हैं, कोई 26 साल बाद आ रहा है, कोई 18 साल के बाद आ रहा है, कोई 19 साल के बाद आ रहा है, आपको हरा के जा रहा है। उनकी पूरी जनरेशन कभी पाकिस्तान नहीं आई। कमाल है। जो क्रिकेटर आए हैं कभी जिंदगी में पाकिस्तान उनको पता ही नहीं, कभी आए ही नहीं थे। आया ऑस्ट्रेलिया आपको बम्बूजल करके गया, आया बाबर 11 को इंग्लैंड बम्बूजल करके और ऐसे हराया जब पानी भी नहीं मिलता। पिंडी टेस्ट की फ्लैट विकेट पे मारा, मुल्तान की टर्निंग विकेट पे मारा उन्होंने आपको। कितने स्पिनर थे इनके पास? एक जैक लीच, कौन है? कोई बड़ा स्पिनर है? बेकार। फास्ट बॉलर ने उड़ाया आपको, डेड विकेट पे फास्ट बॉलर ने उड़ाया। किधर है रमीज? वक्त आ गया अली सकलैन की छुट्टी की जाए, वक्त आ गया रमीज को निकाला जाए, वक्त आ गया बाबर को कप्तानी से कहा जाए बहुत अच्छे बैट्समैन है आप, तीनों फॉर्मेट खेल लीजिए, लेकिन कप्तानी आपके बस की बात है ही नहीं। माजरत है भाई, माजरत। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। आप वीडियो को लाइक कीजिए, मत सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में फिर आप सुनते हैं। अल्लाह हाफिज़।